मन्ना डे हिंदी फिल्मों के ऐसे गायक रहे हैं जिनको अपने हुनर को दिखाने के लिए कम मौके मिले। जीवन में न जाने क्या है कमी। उन्हें अपने पूरे करियर में किसी एक खास गायक या कैरेक्टर आर्टिस्ट की आवाज होने का मौका नहीं मिला। चले जाएंगे जहां से हम। उन्हें ज्यादातर बुढ़े, बीमार, अपाहिज, कॉमेडियन या भिखारी वाले कैरेक्टर के लिए गाने का मौका दिया गया था। लेकिन इन विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जैसा मौका मिला उसी पर चौका जड़ दिया। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला। उनकी इसी प्रतिभा का असर था कि जिस निर्माता ने मन्ना डे से गवाने पर संगीत निर्देशक शंकर जयकिशन को फिल्म से बाहर कर देने की धमकी दी थी, वो मन्ना डे का गाना सुनने के बाद माफी मांगने लगा था। इस खास पेशकश में यही बात करेंगे, तो शुरू करते हैं सिलसिला। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। फिल्मी दुनिया में केवल प्रतिभा से काम नहीं चलता, किस्मत का जोर भी चलना चाहिए, वरना मन्ना डे को फिल्मी इतिहास में वो जगह जरूर मिलती जिसके वो हकदार थे। सुख दुख संग संग झेले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मन्ना डे एक ऐसे गायक थे जिनको टैलेंट की कमी के कारण नहीं, बल्कि ज्यादा टैलेंटेड होने की वजह से फिल्म इंडस्ट्री से संघर्ष करना पड़ा। अब तू ही से समझा। ये थोड़ी अजीब बात है। हाय करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी। मन्ना डे की फिल्मों में लगभग उसी वक्त शुरुआत हुई थी जिस वक्त राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार अपनी जगह बनाने की कोशिशें कर रहे थे। देवानंद जी और दिलीप कुमार साहब के लिए मोटे तौर पर किशोर कुमार और मोहम्मद रफी आवाज दे रहे थे। दिल पुकारे तारे यारे यारे। तो राज कपूर के लिए मुकेश जी फिक्स थे। नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ। ऐसे में लाजमी था कि मन्ना डे, जिनका पूरा नाम प्रबोध चंद डे था, उन्हें गाने के लिए दोयम दर्जे या कैरेक्टर आर्टिस्ट से काम चलाना पड़ता। चतुर नार करके सिंगार, मेरी पत्नी मुझे सताती है। मतलब ये था कि सबसे टैलेंटेड गायक के लिए न फर्स्ट क्लास में जगह थी और न सेकंड क्लास में, लेकिन दोनों क्लास में बैठे हुए मुसाफिर जानते थे कि जिसे यहां जगह मिली वही सबसे टैलेंटेड है। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। उन दिनों राज कपूर जी के लिए मुकेश गीत गाते थे, उनकी जुगलबंदी हिट थी। लेकिन मुकेश चंद्र माथुर दिल्ली से मुंबई हीरो बनने के लिए आए थे, गायक बनने के लिए नहीं। इसलिए उनकी इच्छा थी कि वो पर्दे के पीछे गायक की भूमिका निभाने के बजाय पर्दे पर नायक की भूमिका निभाएं। वो इसके लिए लगातार कोशिशें भी कर रहे थे। ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी। हीरो बनने के ख्वाब बुन रहे मुकेश जी को ऊपर वाले ने मौका भी दिया। 1941 में फिल्म निर्दोष में उन्हें बतौर हीरो और गायक काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में नलिनी जसवंत उनकी हीरोइन बनी, लेकिन फिल्म दर्शकों पर कुछ खास जादू नहीं बिखेर सकी। इसके बाद 1953 में राज कपूर साहब की फिल्म आह में मुकेश जी को गेस्ट रोल मिला। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी। 1953 में ही आई फिल्म माशूका के लिए एक बार फिर उन्हें हीरो बनने का मौका मिला। इस फिल्म में उनकी हीरोइन अपने जमाने की मशहूर गायिका सुरैया थी। उसके बाद 1956 में फिल्म अनुराग में बतौर अभिनेता काम किया। इस फिल्म के लिए मुकेश जी ने कंपोजर और सह निर्माता की भूमिका भी निभाई। पब्लिक ने उन्हें नायक के रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन गायक के रूप में उनका जलवा खूब बिखरा। भूल गए बालम, मेरा प्यार भरा दिल तोड़। मुकेश जी की इन्हीं मसरूफियत या व्यस्तताओं के चलते मन्ना डे को बड़ी भूमिका निभाने का मौका मिल गया। इथलाती हवा, नीलम का गगन। राज कपूर जानते थे कि मन्ना डे क्या चीज हैं, इसलिए उन्होंने फिल्म श्री 420 में इस भ्रम या धारणा को तोड़ने की कोशिश की कि मन्ना डे हीरो के लिए गीत नहीं गा सकते। उन्होंने मन्ना डे से सदाबहार गीत गवाया, जो आज भी जवां दिलों की धड़कन माना जाता है। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं। मन्ना डे को गायकी से बहुत ज्यादा लगाव था। संगीत उनके लिए श्रद्धा थी। यही वजह है कि जब भी किसी फिल्म निर्माता को फिल्म में शास्त्रीय संगीत गवाना होता
तो सिर्फ मन्ना डे को ही अप्रोच करते। पायल की झनकार लिए कौन आया। लेकिन शानदार गायकी के बाद भी मन्ना डे कभी ए ग्रेड के सिंगर नहीं बन सके। कठिन से कठिन गीत को मन्ना डे इतनी सहजता से गाते थे कि लगता ही नहीं था कि उन्होंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लिया हो। गम से अभी आजाद नहीं मैं। शास्त्रीय संगीत में पारंगत होने के कारण ही मन्ना डे टाइप कास्ट हो गए। उन्हें केवल शास्त्रीय राग पर बने गीत गाने के लिए ही बुलाया जाने लगा। हल्के फुल्के गानों के लिए उन्हें कंसीडर करना बंद ही कर दिया गया। मन्ना डे सिर्फ टाइप कास्ट का ही शिकार नहीं हुए, बल्कि एक ऐसा भी दौर था जब उनकी गायकी का भी अपमान किया गया। जब फिल्म चोरी चोरी बन रही थी तो इसमें एक गीत रिकॉर्ड होना था। रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं। फिल्म निर्माता A.V. मयप्पन चेट्टियार चाहते थे कि इस गीत को लता मंगेशकर और मुकेश जी गाएं। मुकेश तो हीरो बनने में बिजी थे, इसलिए उनके पास रिकॉर्डिंग का वक्त नहीं था। संयोग से चेट्टियार इस गीत की रिकॉर्डिंग के लिए मद्रास से खास तौर पर मुंबई आए हुए थे। लेकिन संगीतकार जयकिशन को यह लगता था कि यह गीत मन्ना डे ज्यादा बेहतर गा सकते हैं, तो उन्होंने लता जी के साथ मन्ना डे को गीत रिकॉर्ड करने के लिए बुला लिया। लेकिन चेट्टियार ने रिकॉर्डिंग रूम में मुकेश जी को नहीं देखा, तो वह तुरंत शंकर के पास गए और पूछा, मुकेश कहाँ हैं? शंकर ने कहा कि जिस गायक का नाम आप ले रहे हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन ये गाना शास्त्रीय राग पर आधारित है जिसे मन्ना डे बेहतर गा सकते हैं। वो इस गाने के लिए परफेक्ट है, इसलिए मुकेश जी को नहीं बुलाया गया। ये सुनकर निर्माता चेट्टियार गुस्सा हो गए और कहने लगे कि जो मैं कहता हूं वैसा ही करो, वरना तुम्हें भी इस फिल्म से हटाने में मैं कोई संकोच नहीं करूंगा। जब ये बात हो रही थी तब मन्ना डे रिकॉर्डिंग रूम में ही मौजूद थे। उन्होंने अपने जीवन में इस तरह का अपमान नहीं सहा था, इसलिए हंगामे की जानकारी लगने के बाद राज कपूर जी ने हालात संभाले और निर्माता चेट्टियार को मन्ना डे से ही गाना गवाने के लिए राजी कर लिया। जब गाने की रिकॉर्डिंग हुई तो मन्ना डे का परफॉर्मेंस देखकर और सुनकर मयप्पन बोले कि उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि ये गाना उनकी फिल्म में शामिल किया जाएगा। इठलाती हवा नीलम का गगन। इस गाने ने कैसा इतिहास बनाया ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इठलाती हवा नीलम का गगन। दरअसल रफी साहब हूं, किशोर दा या मुकेश जी, इन लीजेंडरी सिंगर की भी पहली पसंद मन्ना डे ही थे। रफी साहब ने तो एक बार कहा था कि पूरी दुनिया मेरे गानों को सुनती है और मुझे सुकून मन्ना डे के गाने से ही मिलता है। तो दोस्तों, इस पेशकश में इतना ही। आप इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं।